हमारे दिल में जल रही आग को बुझा दे पुत्र। अवश्य ऐसा ही होगा मां। अपने पाप का बदला लूंगा और ये स्वर्ण कंगन ये तेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं मां। मेरा सुहाग तो उसी दिन चला गया जिस दिन तेरे पिता गए थे, परंतु ये स्वर्ण कंगन मेरे हाथों में तेरे जीवन की निशानी है। तेरी जैसी माँ जिस पुत्र के पास से उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। माँ अगर कहीं उस समर स्थल में मारा जाऊं तो मेरे लिए अपनी आंखों से आंसू मत गिरना। ऐसे ऐसी बातें न कर लाल। ऐसी बात नहीं मां, जीत किसी ने देखी नहीं है। जीत होने के बाद ही पता चलता है किसकी विजय हुई है। इसलिए कहना है कि मेरी याद में तुम नया तू बहाना, मेरी याद में तुम नया तू बहाना, नदी को जला मैं उधर को बुलवा लेती हूँ, उसके साथ जाना। अभी बुलवाती हूँ। पुत्र उदल, पुत्र उदल, पुत्र उदल। आराम कर रहे थे, नींद आ गई थी तुम्हें। मैं जानती हूँ मंदिर के थके थे, सो तुम्हें नींद आ गई और गम के मारे भी थे। देखो इधर आओ। तुम कहते थे ना कि तुम्हारा भाई मलखान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हमने तुम्हें वचन दिया था कि वो जाएगा। जाएंगे, देखो वो तैयार है। अरे पगले, मैं नहीं जाऊंगा। क्या तू अकेला जाएगा वहां पर? बड़े भैया, हाँ, आपके चरण को छूकर तो मैं अकेला चला गया था। अरे पगले, लेकिन माँ का ख्याल, मैं तो केवल माँ तुझे समझा रहा था कि तू अभी छोटा है, शायद अभी तू मान जा। अगर तेरी यही जिद है तो ठीक है, माँ का आशीर्वाद हमें मिल चुका है।
ठीक है अगर भैया, आज मुझे अधज खुशी हुई है कि मैं माड़ोगढ़ तन्हा नहीं जाऊंगा, हमारे बड़े भैया साथ में जाएंगे। हाँ हाँ जाऊंगा, लेकिन एक चीज बता कि तू बड़े भैया से बताया था कि यूं ही मुंह उठा करके सिरसागढ़ चला आया। कोई बात होती तो आपसे बताते हैं, अच्छा, लेकिन वे बड़े भैया अरे मंत्री पागल। आभा को नहीं बताया, दादाजी को तूने कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया बड़े भैया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एकदम से। तुमने ये खता की है उदल, बगैर बड़े भाई की आज्ञा के बगैर कहीं प्रस्थान नहीं करना चाहिए। अरे हमारे माँ बाप वही है, हमारे सर के ताज वही हैं, और तूने उनसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, और चुपचाप मेरे पास चला आया। क्यों? बड़े भैया हाँ माँ गुस्ताखी क्षमा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हर बात जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती हमारे कदम नहीं निकलते थे, लेकिन इस बात को लेकर तेज में आ गया। सुन मेरी बात, बड़े भैया को समझा। ठीक है, कोई बात नहीं समझती है। हूँ तुम्हारी भावना को, लेकिन हमारी आज्ञा है, पहले तुम दोनों जाओ और बड़े भाई से आज्ञा लो, उनसे सलाह मशवरा करो। ऐसे मत समझाओ, ये जिद्दी है। सुन मेरी बात, तू यही सिरसागढ़ में रहे, मैं जा रहा हूं मोहबे, और भैया से सारी हकीकत बतलाऊंगा, और उनके साथ सारी फौज सजा करके मैं माड़ोगढ़ के लिए तैयार होकर के आऊंगा। और तू, हाँ बड़े भैया, तू यहाँ की मेरे सिरसागढ़ की सारी फौज तैयार करके आना, और हम रास्ते में मिलेंगे तुझे, मदन ताल पर आकर के मिलना। मैं जा रहा हूं, मेरे ना रहने पर माँ का ख्याल तुझे रखना है, ठीक है? मैं जा रहा हूं मोहबे। देखा, तुमने हमारी बात नहीं मानी है, बहुत जिद्दी हो। चलो आराम करो, कुछ भोजन कर लो, मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाती हूँ। आओ। दादाजी क्या हो रहा है? मलखान, हाँ दादाजी। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ भैया, सब कुशल मंगल है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि क्या? जब भी तुम आते थे तो मुझे खबर पहले मिल जाता था, लेकिन आज आने का अचानक कारण क्या है? कारण? भैया उदयराज कहाँ है? उदयराज? हाँ, उदयराज महलों में हुआ आराम कर रहा होगा। कोई मर गया है महलों में क्या? आराम कर रहा होगा। रो रहे हैं कोई? मुझे कुछ नहीं पता। महलों के पीछे कबरिया लोग रहते, हो सकता उन्हीं की आवाज अच्छा हो। अच्छा अच्छा, परकमपुरा में बेचने वाले हाँ। कबड़िया। दादाजी शायद आपको विदित होना चाहिए कि उदयराज कहां पर है। कल ख्याल भी नहीं रखते हैं अपने उस छोटे भाई का। लेकिन उदयराज जब तक मेरी आज्ञा नहीं ले लेता है तो महलों से कदम बाहर नहीं निकालता है। तो मैं क्या जानूं? इस समय पर वो हाँ, सिरसागढ़ में मौजूद है। सिरसागढ़? हाँ हाँ, लेकिन मुझसे बताया नहीं उसने। बताया कैसे? वो सीधा मुंह उठा करके मेरे पास पहुंचा। आखिर बात क्या है? बैठ जाओ, मैं सारी हकीकत बतला रहा हूं। बतलाओ। जब तुम्हारे का हाल सबे, जब तुम्हारे का हाल सबे, उदय गया अब
बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मेरी एक भी ना सुनी। इसलिए वो अकेला ही तैयार है जंग करने के लिए। बताइए आपकी क्या राय है भैया? मलखान, हाँ, एक बात मुझे बताओ, क्या? उदयराज बड़ा है या तू बड़ा है? अरे मैं बड़ा हूं। उसके बीच में आप बड़े हम हैं? दोनों बड़े हैं। क्यों नहीं? और हमें तो कुछ बताया नहीं, लेकिन जब तुम्हारे पास गया तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन समझाने के बजाय तुम खुद आकर के मुझे ऐसी बातें बता अरे रहे हो। भैया जब मैंने समझाया नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं? मेरी ये तो अब मैं क्या बताऊं, कितना मैं धिक्कारा गया। अच्छा, हाँ, यानी तुम्हारे कहने का कोई असर उस पर नहीं हुआ, तो ठीक है। लेकिन हमारी बात भी सुनो कि करना रन करिया से भैया, करिया से भैया ना कोई करना रन करिया से भैया ना कोई आसान है। पीर माता है बहादुर, पीर माता है बहादुर, वो बड़ा बलवान है। और रही बात जाने की, तो सुन लो, क्या? उसके आगे जाने की पड़ती नहीं हिम्मत मेरी। क्या कह रहे हो भैया? क्या लड़ेगा उससे ऊपर, कोई अभी नादान है। क्या बदला चुकाने के लिए चोर की तारीफ मेरे सन्मुख आप बखान कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब, क्या? तुम दोनों आपस में सलाह कर चुके हो कुछ भी मानो भैया। और मेरी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ मेरी इजाजत की जरूरत तुम्हें थी, बस यही बात है ना? हाँ भैया। खैर ठीक है, अगर तुमने दिल में अपना यही अरमान रख चुके हो कि हम जंग करेंगे जाकर के, अवश्य, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जहां मेरे भाई जाएंगे तो बड़ा भाई कैसे बैठ सकता है? जाऊंगा ठीक है तुम्हारे भाई, चलो, साथ। जल्दी तैयारी लेकिन करो। हमारी बात सुन लो, जल्दी तैयारी करो। चलने से चुप रहो। जल्दी जल्दी पड़ी है बात, सुनने की बात हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों के सरफराज सबसे पहले बनारस के हमारे चाचा जी हैं, हाँ? हमारे पिता समान हैं, और जब तक हम उनसे इजाजत नहीं लेते हैं, उनसे मशवरा नहीं कर लेते, तब तक हम लोग माड़ों की तरफ नहीं जा सकते। यानी चाचा जी से इसलिए आप सलाह करेंगे। सबसे पहले हमें चाचा जी के पास चलना चाहिए, कोई बात नहीं है, और उसके बाद चाचा जी तो कभी मना कर ही नहीं सकते। नहीं करेंगे मुझे तो चाचा मना नहीं कर सकते तो तेरा भाई कैसे मना कर सकता है? बोलो। आप जल्दी जाइए और ठीक है, चाचा जी से तुम चलो। राय से लेकर के आइए।
तैयारी बनाओ और मैं चाचा के पास जाता हूँ ठीक है, और उनको साथ लेकर के फिर मारो मैं पर चल रहा हूँ सारी सेना की तैयारी कर। देखो अब ये सब लोग तैयारी ही बना चुके हैं, अगर मैं नहीं जाता हूं तो कायर कहलाता हूं। इसलिए सबसे पहले मैं बनारस के चाचा के पास जाता हूं, ताला के पास, और उनसे सारी बातें बता करके अपने साथ उन्हें लेकर के फिर माड़ों पर चढ़ाई करते हैं। चाचा आधा वर्ष बेटा सही तरीके से कहना सीखो। चाचा पहले सबको मिल रहा तो कहा रहा हम वाले तुम। अरे वो तुम्हारे वालेकुम नहीं करते थे, हाँ वो कहते थे अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं कह रहे हमार वाले तुम। बेटा ये तलफ्फुज़ है, बहुत सलीके से किया जाता है। देखो चाचा हम उर्दू में पढ़ा नहीं ना। अरे उर्दू में नहीं भैया, उर्दू नहीं पढ़ी है हाँ तुमने। हाँ उर्दू में पढ़े हुए तो हाँ तुम्हारी जुबान लग जाती है। हम हो तुम्हारे दिना सलूका में बात करी थी। तुम्हें कब अकल आएगी, इतने बड़े हो गए हो खंबा जैसे, तुमको अकल नहीं है। नहीं चाचा सलूका नहीं सलीका। हाँ हाँ हम नहीं आवत तो का बताइए। अरे तो नहीं आता तो ना करो, नहीं जरूरी है। नहीं चाचा अब भाई देखो सफाई करत तो हमारा नहीं नहीं जरूरी है कि हर जुबान का हर बात का जनाजा निकालो। नहीं जनाजा नहीं पैजामा निकाला जाता है। देखो आज भी अगर हम वो दिन याद करते हैं कौन दिन? तो हमारी रूह कांप जाती है। ऐसा कौन एक सा- बार की बात है, हम अपने बेटों के समेत पूरे लाव लश्कर के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इबारत की, और उसके बाद हम आगरा के रास्ते वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा मैदान देखा, हमने रुका, हमने वहां अपने काफिले को रोका, और वो जगह थी महोबा। शाम का वक्त था, मैंने वजू बनाया और मैं नमाज के लिए गया, नमाज अता की, और उधर से दक्षराज और वक्षराज दो वीर रहते थे उसी इलाके में। उन्होंने हमारे लाव लश्कर को देखा तो हमसे मुलाकात करने के लिए वो आए, हमसे कुछ बातें की, तो उन्हें मालूम हुआ हम मुसाफिर थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, हमारी आवभगत करी और हमें आमंत्रण दिया, बुलावा भेजा कि हमारे साथ हमारे नगर को चलो। नहीं भाई इस तरह हम लोग कई दिनों तक महोबे में रहे। महोबे के लोगों से हमारा अच्छा खासा उठना बैठना हो गया, लोग हमें अच्छी तरह से पहचानने लगे। इसका मतलब आपका मोहब्बत से लगाव हो गया। लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया हमारा। लेकिन एक शहरात की बात है, तुम बहुत कमीने हो। अरे हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे बच्चे, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। लेकिन आओ, आपने ये क्या कहा? कमीने वाली बात? नहीं तुमको बात सच कहा आपने। देखो जब बाप कमीना होता तो औलाद तो कमीनी हो ही जाते हैं। बेटा तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारी बात नहीं है, तुम हर बात का गलत मतलब न निकालो। हम कुछ नहीं कह रहे, जो कुछ कहा नहीं, उसी का आपका। नहीं, हम इस बात से दुखी हैं कि जब अपनी बातें आती हैं तो लोग न जाने कुछ क्या कहते हैं। फिर खैर छोड़ो, ये बात नहीं है। हम तुम्हारी बात से इसलिए कर रहे थे कि हम आप तुम्हारी बात करने वाले थे और तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। देखो चाचा, बताओ। जब हमें आपकी याद आई तो हम आए, आप नहीं आए तो हमें आना पड़ा। बेटे हमारी भी मजबूरी है तुम्हारे वहां ना आने की, हम उसी का जिक्र कर रहे थे, तब तक तुम आ गए। और इसलिए हमने कहा देखो
अगर बाप ना जा सके तो बेटों का ये फर्ज बनता है कि वो मुलाकात करने के लिए आ सके। सच कहा। अरे कभी संदेशा भिजवा दिया करो। तुम्हारी याद करते करते हम कितना परेशान हो गए, हमारे ही जुबान से ये निकल गया तुम्हारी। इसीलिए चचा हम आपके पास आए हैं। लेकिन अब आए हो तो बताओ क्या कहना चाहते हो? चचा, कहने की बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज मैं मजबूर होकर के आपसे कहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, अपनों से दिल की बात को छुपाना नहीं चाहिए। तो और सुनो, बेटे, अगर तुम हमें गैर समझते हो तो ना कहो, अगर हमें अपना समझते हो तो जो तुम्हारे दिल में भड़ास भरी है उसे निकाल दो। यही बात कहना तो। सुनो चचा, भड़ास नहीं भरी है, दिल की बात आपसे कहने जा रहा हूँ। सुनो चचा, आप ऐसी बात कर दिया। चचा गलत नहीं कहे। चचा, सबसे पहले इस कबरिया को सामने से हटाओ। भैया रुक जाओ। चचा कहीं कमीने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कई महीने बाद आए। हाँ, ये बात हमारी भी समझ में, लेकिन कुछ उसका। तो सुनो, देखो उधर घोड़ा गधे दौड़ रहे हैं। देखो बेटे, ये फिजूल की बातें हुआ चचा, करेंगी, हमारी लेकिन बात सुनो। कायदे के बाद मौके की बात है वो करो। मैं अवश्य बताऊंगा कि मैं किस लिए आपके पास आया हूँ। तो सुनो चचा, ऐ मेरे ये मैंने क्या सुना? हाँ चचा, कि आज तुमने माड़ो के मैदान को फतेह करने की बात करी। हाँ चचा। अरे बेटे, इस चीज का हमें लंबे अरसों से इंतजार था और आज तुमने हमारे दिल की बात कह दी। हाँ चचा, अगर तुमने हमसे सलाह मांगी तो हम तुमसे अवश्य सलाह देंगे। हाँ चचा, बतलाइए। क्या सलाह है? आल्हा यही बन करके अब सलाह है, आल्हा यही बन करके अब शेर माड़ोगढ़ पर चलो करो न पल। तन्हा हमें जाना नहीं है। हाँ चचा, इसलिए साथ में किन किन को ले चलना है? इनको ले चलना है कि बुलवाओ ब्रह्मा नंद सजा ले, बुलवाओ ब्रह्मानंद सजा ले दल को और ले चलो साथ में धांधू वीर मेरे लाल मुला जागन बल बंका और माड़ोगढ़ पर चढ़ चलो बजा कर मारो डंका। इसलिए बेटा, हम इसी वक्त अपने सारे लश्कर को सजाते हैं और तुम्हारे साथ माड़ो के लिए कूच करते हैं। ठीक है चचा, आओ बेटे, हमें देरी नहीं करनी। जल्दी करो।
भाई देर हो रहा है। तुम्हारे बगैर ये सफर अधूरा रहता मलखान। क्यों नहीं चचा आओ जान? चलते हैं। आओ चलते हैं। बेटे चाचा जान, ये इतना घना जंगल। बेटे हाँ, ये बबुरी बन है। अरे बगली बन नहीं बाबूरी बन है, बेवकूफ, पागल। ये बबुरी बन है। और बबुरी- यहाँ से शुरू होती है। क्या देख रहे? अरे बेटा उधर आज, अरे आओ मेरे गले लग जाओ मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते कि इस अरसे का हमने, इस लम्हे का हमने कब से बरसों इंतजार किया है। और बेटे आज तुम्हें हम लोगों के साथ देखकर बड़ी खुशी हुई। मेरे बच्चे, जहां पर हम खड़े हैं इसी जगह से शुरू होती है माड़ोगढ़ की सरहद, और हम लोग सरहद पर खड़े हुए हैं। क्यों नहीं चाचा जान, आगे अब करना क्या चाहिए? कैसे जाएंगे माड़ोगढ़? ये बेटे मलखान, इतना घना जंगल, हम कहाँ को जाएंगे? कहीं जाना नहीं है। सैनिकों को हुक्म दो कि ये यहाँ के जितने भी दरख्त हैं उनको हटाएं और अपने तंबू कनात यहाँ पर गाड़े, ताकि हम लोगों को ठहरने का स्थान मिल सके। ये जितने भी पेड़ हैं